particles reach from the top of an incline, does the kinetic energy of particle at the bottom of the incline depend on the angle of incline? तो बोल रहा है हाइट सेम रखते हुए, ये एच सेम रखते हुए आप इंक्लाइन का एंगल यदि चेंज करेंगे तो क्या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, है ना? समझना बेटा। एक केस ये है जिसमें ये एंगल है और हाइट एच है। दूसरे केस में भी हाइट वही एच के बराबर ही है, लेकिन एंगल आपने कम कर दिया। जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो यहां स्पीड जीरो थी और लोएस्ट पॉइंट पे आके स्पीड v हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। देखेंगे तो फ्रिक्शन तो इसमें है नहीं, और होता भी तो भी क्या फर्क पड़ता है सवाल में। ऐसे में हम वेट का ही वर्क डन देख लें तो वेट का वर्क डन कितना आएगा, नीचे तक वेट का वर्क डन एम जी एच आने वाला है। अब इस पूरे में बताओ, आप थीटा को चेंज करते रहो और एच को चेंज ना करो, तो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि फ्रिक्शन यदि हो तो फर्क पड़ेगा क्या? अभी लेट से इसमें फ्रिक्शन का भी फोर्स इंक्लूड होता तो हमने बात करी थी, फ्रिक्शन का फोर्स इंक्लूड होता तो फ्रिक्शन के लिए जो वर्क डन लिखते हम लोग माइनस म्यू एम जी एक्स लिखते, ठीक है? तो इस केस में यदि आप एंगल चेंज करोगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा सर कोई। ना ना सोचो, आपने एच सेम रखा बेटा और सर एंगल चेंज चेंज कर हो दिया, जाएगा। तब तो एक्स चेंज हुए बिना रह ही नहीं हाँ सकता। सब चेंज। हाँ सर, समझ? क्योंकि एच हाँ, चेंज नहीं होगा। हाँ एच तुमने सेम रखा है, तो क्यों ना हम एक्स को भी एच के टर्म्स में ही लिख दें। तो इसमें हम लोग टेन थीटा को एच अपॉन एक्स लिख सकते हैं। एक्स को भी एच के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये लोग एम जी एच माइनस म्यू एम जी, और एक्स की जगह एच कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब देखो एंगल थीटा आप चेंज करेंगे तो कॉट थीटा चेंज हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी। समझे? यस सर। तो ये पूछ रहा है डू यू नीड एनी मोर इंफॉर्मेशन? हाँ बोलना बिल्कुल चाहिए भाई। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्लेन स्मूथ है या फिर रफ? ठीक है सर। हाँ, स्मूथ होने के केस में एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रफ होने के केस में एंगल से फर्क पड़ेगा। बताइए, आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक। इसके बाद सेवन, सिक्स तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? हमने काफी डिस्कशन करा था इन सवालों पे कि नो फ्रिक्शन सर, का सिक्स तक कोई वर्क। दिक्कत नहीं है। ठीक। अब बोल रहा है तो कितना कंसेप्चुअल कितना डेप्थ वाला स्टेटमेंट है बच्चों, है ना? बाकी सारी जिंदगी इन सब स्टेटमेंट को पढ़े बिना ही निकल जाती। इज वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाई जा सकती है कि नहीं? ऐसे में जिन्होंने सोचा उनका दिमाग क्या कहता है? यस सर लगाई। सर लगाई जा सकती है सर। लगाई जा सकती है। यस सर, वैल्यूज चेंज होंगी। वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो इसमें हम देखें, मान लो ये हम लोग इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम में तो थ्रू आउट सही है, वहीं आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि फ्रेम चेंज कर दोगे तो क्या वर्क डन की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं? ऑन चेंजिंग फ्रेम क्या लगता है, क्या वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है? नो सर। यस, वर्कडन तो यस सर, करता है। सही। करता है। यस। वन वन फ्रेम डिपेंडेंट होगा। तो वर्क डन फ्रेम से इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वर्क डन तो फ्रेम पे डिपेंड करता। तो ये चीज आप फ्रेम चेंज करोगे तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस चेंज हो जाएगा।
अच्छा, ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं? भाई काइनेटिक एनर्जी में आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे। वी होती है स्पीड, और स्पीड तो फ्रेम पे डिपेंड करेगी ही। यस सर, तो ये भी डिपेंड Yes, करेगी। sir. तो स्पीड फ्रेम पे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी फ्रेम पे, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। फाइनल। तो आपने फ्रेम चेंज करा तो लेफ्ट साइड भी चेंज हो गया और राइट साइड भी चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों का चेंज कुछ ऐसा आ जाएगा कि उस नए फ्रेम में यदि वर्क डन डब्ल्यू डैश है, और उस नए फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल डैश और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल डैश है, तो ये इक्विवेलेंस, ये रिलेशन वहां पर भी ट्रू होगा। बस वैल्यूज सारी चेंज हो जाएंगी, लेकिन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ही होगा। फिर इसमें आप वही एनएलएम वाला कंसेप्ट याद करो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने होते हैं, क्या चीज उसमें जोड़ी जाती थी? एक Pseudo Pseudo force. force. Sir, pseudo force. सूडो फोर्स। बस फिर यहां पर भी जब आप वर्क डन लिखेंगे तो सूडो फोर्स का भी वर्क डन आप इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है क्या? यस सर। तो आप सूडो फोर्स का वर्क डन भी इंक्लूड कर लें, तो फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाई जा सकती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब इसी रीजनिंग से सब असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ हो भी सकता है कि नहीं भी ना।